देखो अपने पास एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है। इसको हमने V1 वोल्ट तक चार्ज किया है। एक दूसरा कंडक्टर है। आवाज आ रही है क्या सबको? यस। जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसको V2 वोल्ट तक चार्ज किया है। तो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो होगा Q1, वो कितना होगा? C1V1। इसके ऊपर जो चार्ज होगा Q2, वो होगा C2V2। इसके बाद में इनमें से एक हायर पोटेंशियल के ऊपर है, एक लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बाद में ये दोनों एक दूसरे से चार्ज शेयर कर लेंगे टिल दे एक्वायर कॉमन पोटेंशियल। तो उस टाइम जो फाइनल चार्जेस है वो Q1 डैश और Q2 डैश है। इसका पोटेंशियल भी V है, इसका भी V है। तो कैपेसिटेंस तो वही रहेगी, ये तो बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे जो नया चार्ज है वो नए पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगा ऐसे। और जो Q2 डैश है ये C2V। तो अब तुम ये देखो यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V है। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब यहाँ से जो फाइनल पोटेंशियल दोनों ने एक्वायर किया वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। यस सर। अब चूंकि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये शेयर कर लिया इन्होंने। जैसे दो आदमी थे, इनके पास एक के पास 10 रुपए थे, एक के पास 20 रुपए थे। इसने 5 इसको दे दिए तो इसके पास 5 बच गए, इसके पास 25 हो गए। तो तुम टोटल देखो, दोनों केस में सेम ही तो रहेगा। यस। यस सर। तो इसी तरह से इन दोनों ने चार्ज शेयर किया है। तो पहला चार्ज Q1 और Q2 दोनों को मिला के जितना था, तो वो फाइनल दोनों को मिला के जो है वो भी तो रहेगा। यस सर। दूसरा, इसको हमने C1 कैपेसिटेंस के कंडक्टर को हमने V1 वोल्ट तक चार्ज किया है, C2 को V2 तक किया है। तो ये टर्म हमें गिवन है, ये कि हमने इसको कितने वोल्ट तक चार्ज किया है। तो इसको अब हम थोड़ा इधर की तरफ अगर शिफ्ट कर लें तो V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये मतलब मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई ये जो ये है ना, ये यहाँ पहुंच गया। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है। यस सर। यस सर। Q1 और Q2 की वैल्यू तुम्हारे पास नोन है पहले से ही। जो V है ये हो गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बस तो चार्ज शेयर करने के बाद दोनों कंडक्टर्स इतना पोटेंशियल एक्वायर कर लेंगे। तो अब इसी पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग चार्जेस भी होंगे उनके ऊपर। तो Q1 डैश जो होगा वो C1V होगा, और जो Q2 डैश है ये C2V होगा। और जो V है वो यहाँ से रख देंगे दोनों जगह। नहीं समझ आया अभी? सर। आप वी वाला क्या बोले सर? अभी ये देखा नहीं मैंने कॉपी में कुछ देख। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि इस V की वैल्यू रख देंगे निकाली जो हमने यहाँ से, तो फाइनल चार्ज कितने हैं उनके ऊपर ठीक शेयर करने के है। बाद वो निकल जाएंगे। यस सर। यस। U इनिशियल टोटल दोनों कंडक्टर्स की मिलाकर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों कंडक्टर्स की फाइनल टोटल। हाफ C1V स्क्वायर
प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि V दोनों का पोटेंशियल है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, U इनिशियल टोटल माइनस U फाइनल टोटल। ठीक है, वैल्यू रख देंगे उठा के। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, V कॉमन आ गया वहां से दोनों जगह पे, तो V स्क्वायर। अब इस V की जो वैल्यू है, जो हमने यहाँ निकाली था, ये हमने यहाँ V की वैल्यू कैलकुलेट करी है ना, ये यहाँ पे ये C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन 7, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। कितना हो गया, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू ये हो जाएगा यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ C1 प्लस C2 तो कैंसिल आउट हो जाएगी एक पावर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर इंटू इंटू अपॉन C1 प्लस C2। ये बता दो जरा, यहाँ तक समझ आया नहीं है? हम्म, बोलो। हेलो। यस सर। अरे यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। इक्वल टू हाफ, कॉमन लो सब जगह से और एलसीएम लो। तो जब एलसीएम लोगे तो यही तो बचेगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1, इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ एलसीएम लेने के बाद, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। अभी C1 V1 स्क्वायर चाहिए, C2 V2 स्क्वायर चाहिए, कंसीडर C1 C2 C1 C2 C1 C2, ये सब जगह से कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब अंदर देखो क्या बचा, ये C1 C2 तो कॉमन चला गया, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ऐसा लिख दूं इसको? बोलो। यस सर। तो जब चार्ज शेयर करेंगे दोनों कंडक्टर तो इतनी एनर्जी का लॉस होगा। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या भाई किसी को? हम्म, बताओ। नो सर। अब तुम इसमें ये चेक करो कि ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, ये मतलब जो हमने कैलकुलेट करी है, देखो ये चाहे तो हम V1 को बढ़ा लें या V2 को बढ़ा लें, तो ये V1 माइनस V2 का चूंकि स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव है इसको हमने कैलकुलेट कैसे करा है, इसको हमने कैलकुलेट करा है इनिशियल टोटल में से फाइनल टोटल की। तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को माइनस किया, तो उसका मतलब इनिशियल एनर्जी बढ़ी है फाइनल से, तभी तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आया।
Yes. तो इसका क्या मतलब होगा कि शेयर करने के Energy. बाद चार्ज हमेशा एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। नहीं समझे? Yes, sir. एज Sir, डेल्टा यू इक्वल टू पॉजिटिव, तो energy is always lost during sharing of charge। ठीक है ना? शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर। अब इसके ऊपर हम करेंगे भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं। ये वो है जो पिछले वाले चैप्टर में 3 न्यूमेरिकल बाद में बचे रहे। कौन सा कंडक्टर, ध्यान से देखना मेरा। जो गॉस लॉ वाला चैप्टर है सीवरमन में, उसमें लास्ट के जो 21 के बाद की जो प्रॉब्लम थी वो इसी के ऊपर पेश है, जो हमने पेंडिंग डाल दी थी ना, तो आप उनको ट्राई करके देखिए। तो देखो यहाँ पे 2-3 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे कि जैसे कि तुम्हारे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को तुमने चार्ज दिया Q, तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ये चार्ज क्या करेगा कि ये इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर आधा आधा दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए? यस सर। इसमें तो कोई आर्गुमेंट भी नहीं हमें करने की जरूरत है भाई, मतलब चार्ज रिपेल करेगा और वो नेचुरली मतलब सरफेस के अकॉर्डिंग, चूंकि आइडेंटिकल सरफेस है तो दोनों के हिस्से में शेयर हो जाएगा हाफ हाफ। yes. अब जो प्रॉब्लम होगी वो थोड़ी सी तब होगी जब नंबर ऑफ प्लेट एक से ज्यादा होंगे। मान लो तुम्हारे पास में 2 प्लेट है। अब इन दोनों प्लेट में से तुमने एक को चार्ज दिया Q1, दूसरे को तुमने चार्ज दिया Q2। तो देखो इसमें क्या होगा कि जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है वो दूसरे वाली प्लेट के ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है उसको स्ट्रांगली रिपेल करेगा। ठीक है ना? ठीक तो है सर। उसका मैक्सिमम चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा। yes sir. मतलब अगर ये अकेली प्लेट होती जैसे राइट वाली, तो दोनों साइड में Q2/2 आधा आधा चार्ज आ जाता है। yes sir. पर ये Q1 की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि Q1 का चार्ज भी तो इसे रिपेल करेगा, तो अंदर वाली सरफेस का थोड़ा चार्ज बाहर आ जाएगा इधर। बोलो यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। तो हम इसकी सरफेस पे नाम रख देते हैं भाई ABCD, और फिर ऐसा सोचेंगे कि जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसके ऊपर वो कुछ इस तरह से होगा। QA, QB, QC, QD। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को? No, sir. अब तुम देखोगे जो लेफ्ट मोस्ट प्लेट है, इसको तुमने टोटल चार्ज कितना दिया है Q1। yes sir. और इसकी दोनों सरफेसेस कितना कितना चार्ज एक्वायर कर रही हैं QA और QB डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में। yes sir. अब इसका चार्ज Q1 कहीं गया भी नहीं है क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, और कहीं बाहर से इसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज आया भी नहीं। yes sir. एग्री करते हो बात नहीं करते हो? Yes. तो
क्या यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कहोगे कि QA प्लस QB इक्वल टू Q1 और यस सर। Q3 प्लस QB इक्वल टू Q2? बोलो Yes, sir. ऐसा नहीं कहेंगे कोई? यस सर। ऐसा कहेंगे ना पक्का? कोई डाउट हो तो बता देना। अब ये जो प्लेट है एक्चुअली में ये तुम्हें फ्रंट व्यू दिख रहा है, पर ये प्लेट 3 डायमेंशनल है। मैं दोबारा से फिगर बना के दिखा देता हूँ। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर इस तरह का Cylindrical. नहीं, मतलब अभी तो फ्लैट प्लेट ही ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर मान लो, स्क्वायर मान लो। मतलब Okay, sir. ये जो ये प्लेट है भाई, ये इस तरह की है। ऐसी नहीं समझ आया? यस सर। तो Yes, sir. अब थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब तुम ये बताओ, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0. तो यहाँ सब जगह पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हम्म? बोलो। 0 होगा सर. 0। और यहाँ पे चार्ज है ऐसा मान लो, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों प्लेट के बीच बीच में ही तो होगा, यहीं पे Yes, sir. यस सर। की जगह ही तो होगा, कहीं और भी होगा। तो अब तुम ऐसा सोचो कि तुमने एक बहुत बड़ी एक सिल्वर फॉयल ले ली, समझ गए? Yes, sir. और उस सिल्वर फॉयल को जैसे मैं कहूंगा वैसे समझना, कि जैसे तुमने यहाँ घुसा दी उसको अंदर ही, ठीक है? क्या जैसे करा सर? अरे यार, एक सिल्वर फॉयल ली और उसको ऐसे इसमें अंदर बीच में घुसा दिया, यहाँ पे ये वाला लाइन है। यस सर। यस। मतलब ये जो ये ब्लू वाली लाइन है, इसको समझो कि ये सिल्वर फॉयल है ये। यस। ये तुमने, ये जो कंडक्टिंग प्लेट तुम्हें दी थी जिनके ऊपर हमने चार्ज दिया था, इसके अंदर घुसा दी तुमने यस। ऐसे इसको तुमने कवर कर दिया सब जगह। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। तो अब तुम ये देखो, ये इस तरह का सीन है कि जैसे तुमने दो मतलब बुक्स ली और उन दोनों बुक्स के बीच में से इधर भी और इधर भी दो सिल्वर फॉयल घुसाई और फिर उनको ऐसे फोल्ड करके मिला दिया आपस में, चारों तरफ से कवर कर दिया। यस सर। Yes, sir. तो ये देखो, इस पूरी एंटायर ब्लू लाइन के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? ब्लू लाइन के ऊपर सर। हम्म। अगर तुम इसको वैसे देखोगे तो ये तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मतलब जो अभी हमने पीछे के पेज के ऊपर जो कंडक्टिंग प्लेट्स बनाई थी वो फ्रंट व्यू था इनका। तो ये जो सिचुएशन तुम देख रहे हो सर, ये भी किस तरह की है? फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। बाकी ये है क्यूबर्ड या क्यूब की फॉर्म में। ये सर एक्चुअली में अगर तुम इसको समझने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये इस प्लेट के साथ साथ इस तरह से एक बॉक्स सा बना रही है ये। नहीं समझे? सर अगर फॉइल Yes, sir. लेंगे तो समझ. सर 2D बनना होगा ना फॉइल लेंगे तो। भाई 3D बनेगा ना, ये प्लेट 3 डायमेंशनल भी दिखाई दे रही है तुम्हें ये यहाँ पे। नेट तो 3 डायमेंशन है सर फॉइल। तो इस अब तो अपने ऐसे वर्टिकल दो जरा बुक्स खड़ी करो पहले अपने पास।
सर फॉल के अंदर सर बुक्स के बीच में तो होल हो जाएगा ना। अरे नहीं यार, ऐसा समझ लो ना भाई, जैसे ये बुक नहीं है तुम्हारे पास, ये दिख रही है, यस सर। तो इसके अंदर से ऐसे एक पर्चा डाल दो पेपर इस तरह का, यूं इस तरह नहीं डाल सकते क्या इसके अंदर, यूं बोलो, यस ऐसे नहीं डाल सकते क्या? यूं ऐसे यस पूरा नीचे तक डाल दो, और ऐसे बिल्कुल फिर इसे ऊपर की तरफ खींच के फिर इसे ऐसे फोल्ड कर लो यूं, मतलब ये पूरा कवर होना यस चाहिए, सर। जैसे यूं है ना ये, फिर इसको यूं मोड़ लो इधर को ऐसे, फिर इसको दूसरी तरफ ले जाओ, फिर उधर से ऐसे मोड़ लो, दूसरे वाली कंडक्टर के अंदर से घुसा दो। सर, ठीक क्यूब बन जाएगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, चारों तरफ से कवर कर दो इसको ऐसे, और फिर ऐसे भी सब तरफ से। है सर, समझ गया। अब भी नहीं समझा? आगे सर। तो तुम ये देखो कि ये जो ये फॉइल हमने डाली है, ये कंडक्टिंग शीट के अंदर से पास हो रही है, फिर ऊपर से पास हो रही है, फिर नीचे से पास हो रही है, फिर फ्रंट से और फिर बैक से पास हो रही है। क्योंकि ये फ्रंट और बैक जो है, ये तो शीट के मतलब इन शीट के बाहर है, तो वहां तो फील्ड है ही नहीं, ऊपर वाली भी बाहर है। और ये जो ये वर्टिकल दो आर्म से ये, और ये कंडक्टिंग शीट के अंदर से गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती नहीं कंडक्टर के अंदर, तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो तुम इस ब्लू कलर की अगर टोटल सरफेस को देखो, और इसको एक गॉसियन सरफेस मान लो, तो इस पूरी एंटायर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो ही होगी। तुम खुद समझ के देख लो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो तुम खुद जाके देखना कि अगर मान लो तुम एक बुक ले रहे हो जैसे ये, तो इस बुक के बीच का एक पेज मान लो, ये जो ये है ना, ये एक पेज जो है, ये एक पेज सिल्वर फॉयल मान लो जिसके बीच में से आ रही है, पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो बाहर को ऐसे, और फिर ऐसे ले जाके फिर दूसरी तरफ दूसरा कंडक्टर है उधर की तरफ, फिर इसको उसमें से ऐसे पास कर दो, फिर एक इधर से पास कर दो, एक पीछे से पास कर दो, पूरी सरफेस को तुम एनालाइज करना घर पे बैठ के, तो तुम्हें दिखेगा कि पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ये बता दो कि समझ आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूँ? यस सर, आ रहा है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द एंटायर गॉसियन सरफेस, जीरो है। यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? यस सर। अब इस सब जगह पे ई जीरो है, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, उसका तुम्हें ये फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, इसलिए थ्री डायमेंशनल फिगर को इसको इमेजिन कर लेना इसके अकॉर्डिंग। तो अब तुम ये बताओ कि अगर हम गॉस लॉ को देखें तो ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ ई जीरो है, तो क्या जीरो। है? चार्ज इनक्लोज जीरो है। चार्ज एनक्लोज जीरो होगा नहीं होगा? यस। अब ये बताओ कि इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज है इस सरफेस के अंदर, वो इस वाले हिस्से का है और इसके इस वाले हिस्से का है, क्योंकि दूसरे वाली तो बाहर है। मतलब अगर यहाँ से देखोगे तो जो इसके अंदर आ रहा है वो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, बोलो। यस। यस सर। ये दूसरी तो तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है, ये तो बाहर है ना इससे, तो यस सर। ये जो दो यस सर। अंदर अंदर वाली जो सरफेसेज हैं, इनके ऊपर कितना चार्ज है? क्यू बी क्यू सी। दोनों मिला के ही तो है। क्यूबी क्यूसी। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि क्यू बी प्लस क्यू सी इक्वल टू जीरो। बोलो यस कोई सर। प्रॉब्लम है क्या भाई यहाँ पे? नो नो सर। सर। पक्का समझ आ गया ना इसकी बात? यस। यस सर। अब चलो आगे चलते हैं। तुमने यहाँ तक नोट्स वगैरह कॉपी करे नहीं करे? यस सर। यस सर, कर लिया यहाँ तक। सर मैंने सर 5 तक किया सर, 5 प्लेट्स तक, इन केस ऑफ मोर देन 2। अब तुम जरा यहाँ पे एक चीज देखो भाई, थोड़ा सा, ये वही दो प्लेट हैं। अब इस दो प्लेट को अगर तुम देख पा रहे हो तो
इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? बोलो। सर 0। जीरो, चूंकि कंडक्टिंग शीट के अंदर का पार्ट। एग्री करते हो इस बात से? नहीं? यस यस सर। तो अब तुम ये देखो कि इन शीट को अगर तुम देखोगे तो ये इस तरह की शीट है ना, ये लार्ज शीट, और लार्ज शीट के ऊपर जो इंटेंसिटी है उसके आसपास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है सिंगल सरफेस की वजह से। यस सर। नहीं समझ रहे हो? तो सर समझ रहे हैं सर। ये देखो, यहाँ इसके ऊपर चार्ज है क्यू बी, इसके ऊपर चार्ज है क्यू ए, इसके ऊपर चार्ज है क्यू सी, इसके ऊपर चार्ज है क्यू डी। तो तुम देखो क्यू बी के लिए ये राइट में है, तो क्यू बी की वजह से यहाँ इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ई बी, ए की वजह से इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज, ई ए। बोलो। यस सर। एग्री है ना इस बात से सब लोग? यस सर। अब यहाँ देखो, यस सर। ये जो क्यू सी है, इसके लिए भी ये राइट में है, इसकी वजह से भी इंटेंसिटी राइट में ही होगी, क्यू ई सी। पर ये जो डी चार्ज है, ये डी चार्ज इधर है और इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट इधर है, तो इसके लिए अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की तरफ। ऑपोजिट होगी। तो ये इधर की तरफ हो जाएगी, कितनी, ई डी। आगे समझ। सर ये ईसी और ईडी का रिपीट कर दो। ई सी के रेस्पेक्ट में पॉइंट इधर है, डी के रेस्पेक्ट में पॉइंट इधर है, तो चार्ज अवे फ्रॉम द बॉडी मैंने मार्क कर दी इंटेंसिटी। यस सर। सरफेस के रेस्पेक्ट में पॉइंट की लोकेशन देख लो ना, सी वाली सरफेस ये है, इससे पॉइंट राइट में, तो अवे फ्रॉम द बॉडी इधर को तो चली गई। डी के रेस्पेक्ट में पॉइंट यहाँ है, तो अवे फ्रॉम द बॉडी इधर को हो गया, बी के रेस्पेक्ट अच्छा में ये। यस सर। तो इंटेंसिटी पी के ऊपर जीरो है, तो ये जीरो कैसे पॉसिबल होगी भाई? ये ऐसे ही तो पॉसिबल होगी जीरो। सर जब सर जब ये ईसी तीनों को बैलेंस ऐड कर दे। होंगे। यस सर। अब ई ए जो है, ये होगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम पहले प्रूफ कर चुके इसका। यस सर। सब लोग एग्री करते हो उससे? नहीं? यस सर। अब जो सिग्मा ए है, ये सरफेस ए के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन एरिया, ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन एरिया, ये हो जाएगा क्यू सी अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा क्यू डी अपॉन एरिया, और ये एरिया वाली टर्म और ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बोलो। बोलो भाई। यस सर सर। एरिया कैसे कैंसिल हो गए सर? अरे यार Same. डिनोमिनेटर भाई तुमका। यस सर आगे। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो अब हमारे पास चार इक्वेशन है, चार अननोन। एक तो ये है क्यू बी प्लस क्यू सी कितना है, जीरो। बोलो। यस सर। तो क्यू बी प्लस क्यू सी अगर जीरो है, तो क्यू ए इक्वल क्यूबी टू क्यू क्यूडी। डी। नहीं समझ रहे? यस सर। यूजिंग 3 and 4, क्यू ए इक्वल टू क्यू डी। फिर अगर क्यू ए इक्वल टू क्यू डी है, तो भाई हम जरा यहाँ पर रखें, क्यू ए इक्वल टू, इन सबको पहले ऐड कर लो चाहे तो दोनों को, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी। तो क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू होगा। यस सर। यस सर। उसमें से जो क्यूबी प्लस 0। ये लिखा था हमने अभी, क्यू बी प्लस क्यू सी को तो जीरो रख देंगे, और क्यू ए इक्वल टू क्यू डी है, तो डी को अगर ए से रिप्लेस करें तो क्यू ए कितना हो गया, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू। यस सर। मतलब बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं सर। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली,
मैं 1 + 2 + 3 + 4 कर रहा हूँ, तो ये हो गया QA + QB + QC + QD = Q1 + Q2। अब ये QB + QC कितना है? 0। 0। अब QA और QD इक्वल है, तो ये क्या 2 QA = Q1 + Q2 नहीं होगा? यस सर। QA = Q1 + Q2/2 तो हो गया। ये क्या बना रहे हो तुम इसको? समझ आ गई क्या भाई बात? यस सर। अब जब यहाँ पे हम यूज करेंगे QA की वैल्यू किस जगह, तो हमारे पास QD की वैल्यू भी निकल जाएगी, Q1 - Q1 + Q2/2। तो QB आ जाएगी यहाँ पे Q1 - Q2/2। फिर QC आ जाएगी -Q1 + Q2/2, और QD आ जाएगी जितनी QA। समझ आ गया नहीं? यस सर। इस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे प्लेट्स की। सब लोगों को समझ आ गई ना ये बात? यस सर। अब इसे याद किस तरह, यस सर। अब इसे हम याद किस तरह से रखते हैं? मैंने प्रूफ तो तुम्हें बता दिया इसका। इसे हम इस तरह से याद करेंगे कि जैसे हमारे पास दो प्लेट, एक प्लेट को हमने मान लो 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, दूसरी को हमने मान लो 4 माइक्रोकूलम चार्ज, तो दोनों प्लेट को मिला के कितना चार्ज दिया? 14। 14। तो 14 का हाफ 7 माइक्रोकूलम, और 7 माइक्रोकूलम यहाँ पे डाल दो फर्स्ट और लास्ट पर। नहीं समझे? ओके सर। ये देख लो यहाँ पर, ये QA और QD टोटल चार्ज का हाफ ही तो है। यस और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, ये एज्यूम करके कि सामने वाली प्लेट के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, उससे कंजर्वेशन बाद में तुम्हें दिख भी जाएगा। अब देखो, इस प्लेट को हमने कितना चार्ज दिया था टोटल लेफ्ट वाली को? 10 पहली सरफेस पे कितना आ गया? 7 बाद में कितना बचा? 7। 7। 3 ही तो बचा अच्छा है। इस पे 3। यस टोटल 10 दे रहे हो भाई, 7 यहाँ आ गया तो 3 का बचेगा यहाँ। अगली प्लेट बता। अब अगली प्लेट के ऊपर इसका अपोजिट चार्ज -3। माइनस अब इसको इसके साथ जोड़ के देखो जरा, -3 और 7 कितना बचा? 4। तो 4 ही तो दिया था इसको। यस सर। तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक। और ओके सर। और ये मल्टीपल प्लेट के केस में भी वैलिड है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 3 प्लेट, एक प्लेट को मान लो तुमने 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, एक को -2 माइक्रोकूलम दिया, और एक को मान लो तुमने दिया इसको 8 माइक्रोकूलम। तो तीनों को मिला के टोटल चार्ज कितना दिया? 16। 16 16 का आधा 8। 8। फर्स्ट और लास्ट में डाल दो। ठीक है। यस सर। उसके बाद कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। इसको 10 यहाँ दिया था, 2 8 बचा, यहाँ कितना बचा? 2 माइक्रो उधर -2 हो गया इधर था। -2। -2 हो गया। अब ध्यान से देखना, अब -2 सारा सारा यहाँ आ गया, इधर कितना आ गया? 0। 0। 0 0। तो पता है, यहाँ भी 0 उधर भी होगा, 0 आ जाएगा। तो इसको 8 का हो गया। यस। मतलब ये कंजर्वेशन तुम्हें साथ साथ दिखा भी देता है कि तुम ठीक भी कर रहे हो या नहीं कर रहे। यस जैसे यस देख, सर। मान लो 2 की बजाय 3 की बजाय 4, इसको तुमने दिया मान लो 6 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, 5 और फिर 15। तो टोटल कितना है? 23। 23। 14 कर लो, थोड़ा फ्रैक्शन से बच जाएंगे। कितना हो गया? सर 22 हो रहा 22 का आधा कितना हो गया? 11 माइक्रो। है। ठीक। यस सर। अब तुम देखो, इसको टोटल चार्ज कितना दिया था? 5 बचा। इसको टोटल हाँ कितना दिया था? 6 था ना? -5।
तो -5 यहाँ डाल Yeah. दें, जिससे कि इन दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट जो इसको दिया वो दिखाई दे। सामने कितना होगा फिर? 5 5 +5 दिया कितना था? -3 3 तो -2 आ जाएगा। -2 क्यों आ जाएगा? -8 हो जाएगा। -7 आएगा। नहीं सर 8 -8 है। माइनस -8 -8 फिर +8 8 कितना हो गया? +8 -3 -3 +3 +3 +3 और यस ये कितना हो गया? 40 14 कितना दिया था? 40 14 अब ये बता दो, ये बात समझ पाए कुछ या नहीं समझ पाए? यस यस सर सर। तो अब इस सारे प्रूफ वगैरह को एक बार चेक कर लेना भाई, और जो पुराने वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल बाद में 3 पेंडिंग थे उनको एक बार करके देख लेना। और सुनो ध्यान से, कल भी ऑनलाइन क्लास करेंगे, जरा लेक्चर पूरे होने दो पहले 2-3, फिर उसके बाद ही ऑफलाइन करेंगे। अब ध्यान से सुने ना, कल ऑनलाइन करूंगा कल, ठीक है सर। ठीक है? और ठीक है और ठीक है जो अब तक मैंने पढ़ाया, अगर तुम्हें इसमें कुछ डाउट होगा तो फिर उसको एक बार मार्क करके मेरे से पूछ ले। सर। ये पूछना था इसमें अर्थ का पोटेंशियल सर हम 0 के लेते हैं। भाई रेफरेंस तो मानते ही है ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में। कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है सर फिर। हाँ, मतलब हम रेफरेंस मानते हैं, तो रेफरेंस को तो हमने अर्थ के पोटेंशियल भी मान लिया। ठीक है। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है भाई, समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या चल रहा है? नहीं सर नहीं सर आ रहा है आ रहा है। चलो कोशिश करो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये 3-4 क्लास है, फिर ये पूरा हो जाएगा तो यार मतलब समस्या कम होगी ना। पता चला तुम्हें रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें भेज दूंगा फिर। ठीक है सर, भेज देना सर। ठीक सर नो है। कल वाली रिकॉर्डिंग